जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय हनुमान। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया उपाय लेकर के आई हूँ। नया देखने को मिलेगा आपको। होता क्या है कि अपन बच्चों की शादी के लिए बहुत परेशान हैं। जब तो अपन बेटे और बेटी की शादी के लिए इधर उपाय करते हैं, उधर उपाय करते हैं, उसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, और फिर शादी हो जाती है बच्चों की, तो उसके बाद उनमें दोनों में अनबन शुरू हो जाती है और छोटी छोटी लड़ाई उनमें इकट्ठी होते 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 एक बड़ा रूप धारण कर लेती है और माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। और बच्चों को ही क्यों, आजकल तो 40 की उम्र में आदमी आ जाता है और 50 की उम्र में भी आदमी आ जाता है, 40-35 में औरत आ जाती है, उनमें भी बड़ा डिस्प्यूट होने लग गया है। तो उनके लिए ही मैं एक, उन सब में प्रेम बना रहे उसी के लिए मैं एक मेरी बहनों मेरे भाइयों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ कि पति पत्नी में बहुत प्रेम होना चाहिए। एक तो प्रेम क्यों नहीं रहता है आपस में, पति पत्नी दोनों। अगर देखो, मेरी खुद की अपनी पर्सनल धारणा है ये कि अगर पति पत्नी दोनों आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें, एक मित्र बन के रहें, तो उनकी गृहस्थी इतनी शानदार चलती है कि कहीं कोई झगड़े का मतलब ही नहीं होता है। जो भी बात दिनचर्या होती है, जो भी बात पूरे दिन में होती है, हस्बैंड के ऑफिस में होती हो, पत्नी के ऑफिस में होती हो, या पत्नी के साथ घर में होती हो, वो अगर दोनों आपस में बातें शेयर करें और जो बात अच्छी ना लगे वो पति समझाए, और पति की अच्छी ना लगे तो पत्नी समझाए, और दोनों में ये होना चाहिए, दोनों के बीच इतना समझौता होना चाहिए कि आपस में कहीं शंका का दायरा ही नज़र ना आए। लड़ाई कहाँ होती है? शंका पे होती है कि तुम वहाँ उससे के पास बैठे या तुम उसके पास बैठी, तुम्हारे पास उसका फ़ोन आ गया, तुम्हारे पास उसका फ़ोन आ गया, ये लेकर के एक समस्या बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। और झगड़े का कोई बड़ा तूल नहीं होता है कि कोई घर के कारण कोई झगड़ा हो रहा हो कि घर में ये चीज़ ख़त्म हुई तो हुई कैसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। झगड़ा यहीं आकर रहता है, किस पर? शंकाओं पर। अगर पति पत्नी आपस में शंका ना करें, एक पत्नी को बिलीव होना चाहिए अपने पति पे कि वो ऑफिस गए हैं तो ऑफिस ही गए हैं, चाहे उन्हें तीसरा आदमी आकर ये कह दे कि आज हमने उन्हें इस रेस्टोरेंट में देखा, तो पत्नी को कभी भी इस चीज़ पर बहकना नहीं चाहिए कि अरे वो रेस्टोरेंट में कैसे मिले, आज आने तो खबर लूँगी। ऐसा मत करो। पहले अपने पति से ये बात पूछो कि आप वहाँ गए थे कि आज मुझे किसी ने कहा। पति बड़े आराम से बताएगा कि मैं कंपनी के काम से, मेरा ऑफिस के काम से, कोई हमारा क्लाइंट आया था, इस वजह से हम वहाँ गए थे। या पत्नी के बारे में किसी ने पति को कहा कि तुम्हारी पत्नी को हमने वहाँ देखा, तो पति को भी अपना उग्र रूप धारण नहीं करना चाहिए। उनको भी ये सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम वहाँ गई थी क्या। अब वो सच बताएगी उस समय आपको कि इनको पता चल गया। छुपम छुपी कहाँ होती है? जहाँ शंकाएं होती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही कहना है कि आपस में इतना मेल जोल रखो और इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो कि आपस में शंका की कहीं लाइन ही ना खींचे। फिर भी अगर किसी भाई बहन को ये समस्या हो रही है या मेरे किसी बेटी बेटे को ये समस्या हो रही है, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही साधारण सा उपाय बता रही हूँ। वो बृहस्पतिवार के दिन आपको करना है। सुबह सुबह आप नहाए धोए और इसके बील वृक्ष के पास जाए, 108 पत्ते बील वृक्ष के लेके आए। जो 3 पत्ती के होते हैं वो पत्ते लेने हैं आपको, नहीं कि एक एक पत्ता। 3 पत्ती जुड़ी होती है, उनको एक पत्ता बोलते हैं अपन। उन 3 पत्तों को आप घर ले आइए, लाइए, पहले फ्रेश पानी से धोइए, फिर गंगा जल से धोइए। धोने के बाद मिश्री लें और मक्खन लें। ताज़ा घर में मक्खन अक्सर मिलता है सबके घर, वो लें और दोनों को मिक्स कर लें एक कटोरी के अंदर। कटोरी के अंदर मिक्स करने पर और इतना इतना और सब पत्तों पे रख दें। उन सब पत्तों को आप इकट्ठा कर लें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जचाते चलें। 108 पत्तों को जचाते हुए आप शिवलिंग पर जाइए, किसी मंदिर में जाइए। आपने घर में शिवलिंग रखा, उस पर मत कीजिएगा ये उपाय। ये उपाय करना है आपको मंदिर में ही जा कर के। आप मंदिर में जाइए, शिवलिंग के ऊपर उन 108 पत्तों को रखिए और वहाँ पर अपनी पूजा कीजिए। और शिवजी महाराज और पार्वती के सामने एक प्रार्थना कीजिए
कि हमारा प्रेम बना रहे। आप शिव और पार्वती की तरह ही मैं ये 108 पत्ते माखन सहित आपको अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो भी जाए वो ये करे। देखिएगा आप 21 बृहस्पतिवार ऐसा करके तो देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको अच्छा मतलब आपको तीसरे या चौथे बृहस्पतिवार को आप कुछ रिजल्ट देखने को मिलने लग जाएंगे। आप पॉजिटिवली सोचिएगा। मैंने आपको बहुत बार बार एक ही शब्द बोल रही हूँ कि आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव रहिए, निगेटिव एनर्जी ना लाइए। निगेटिव सोचेंगे तो वो काम कभी सफल नहीं होगा। और आप उसके लिए पॉजिटिव सोचेंगे कि मैंने ऐसा किया, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हुआ है, शिवजी महाराज ने बहुत अच्छा किया है। ये उपाय बृहस्पतिवार का है। आप बृहस्पतिवार को कीजिए और देखिएगा आप कितना अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपन फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।